हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल ब्लॉग विद सोनिया में। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अपनी बेटी से। हम लोग लेके जा रहे हैं इसे डॉक्टर के पास, इमरजेंसी में लेके जाना पड़ रहा है। और क्यों लेके जाना पड़ रहा है, क्या इसे हुआ है, ये ब्लॉग में बने रही आप लोगों को मैं बताऊँगी। तो हम लोग जल्दी जल्दी फटाफट से निकल गए क्योंकि तीज का पारण था, तो पारण वगैरह किया, मॉर्निंग में ही निकल गए इसे लेकर क्योंकि जाना बहुत ज़रूरी था, अर्जेंट था। तो फटाफट से देखिए हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। और रास्ता में मार्केट कितना शांत है, कोई ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ नहीं है। मॉर्निंग का टाइम था और प्लस मॉर्निंग नहीं कहूँगी, 12 बज गया था। और शांति ऐसे ही रहता किसी त्यौहार के जाने के बाद। तो यहाँ पर देखिए डॉक्टर के क्लिनिक पहुँचे तब पता चला कि डॉक्टर का क्लिनिक कहीं और शिफ्ट हो गया है जहाँ हम इसे दिखाते हैं। तो फिर वहाँ पे एड्रेस वगैरह बैनर पे लगा हुआ था, तो हम लोगों ने एड्रेस देखा और वहाँ के लिए निकल गए। ये देखिए हमारी एरिया में मेट्रो का काम यहाँ तक पहुँचा है, और जगह इससे ज़्यादा है लेकिन हमारी एरिया में यहाँ तक है। तो फिर हम लोग पहुँच गए सीधा डॉक्टर के क्लिनिक पर, दिखाना था वहाँ पे जाके। देखिए डॉक्टर का क्लिनिक बहुत ही अच्छी जगह अब आ गया, और उससे भी अच्छा जगह, शांति एरिया है और सामने में बच्चों का पार्क वगैरह है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये एरिया बहुत शांत है, भीड़ भाड़ नहीं, मतलब मेन रास्ता नहीं है कि यहाँ ज़्यादा गाड़ी वगैरह आए। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड यहाँ पे पर्चा कटवा रहे हैं, नंबर लगवा रहे हैं डॉक्टर के से मिलने के लिए। इतनी हड़बड़ी में आई हूँ ना कि क्या ही बताऊँ आपको। उसके बाद देखिए मेरी बेटी, इसका जब तबीयत ख़राब होता है ना, तो मतलब ये पापा अगर हैं सामने में तो ये पापा के पास ही रहेगी, मेरे पास नहीं रहेगी, पापा को नहीं छोड़ती। अगर पापा नहीं है तब मेरे से चिपकी रहेगी। तो ये मैं कितना भी बुला रही हूँ कि आजा बेटा, नहीं, पापा के पास ही चिपकी हुई है। तो यहाँ पे हमारा पर्ची कट गया और हम लोग नंबर लगा लिए हैं डॉक्टर के पास। हम लोग वेट कर रहे हैं अपना नंबर आने का कि डॉक्टर साहब जब बुलाएंगे तब जाएंगे। देखिए कैसे चिपकी हुई है पापा के पास और चुपचाप देख रही है, शांत हो गई एकदम, हंस बोल नहीं रही है। इसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए हम लोग लेकर आए। नहीं तो हम लोग ऐसे भी सेकेंड बेबी है तो थोड़ा आइडिया हो गया तो हम लोग दवा वगैरह चला लेते हैं, लेकिन इस बार लगा कि नहीं, दिखाना ज़रूरी है। तो हम लोग दिखाने के बाद निकल गए हैं। कुछ मेडिसिन और इंजेक्शन वगैरह लिखे थे डॉक्टर, तो वो लेने के लिए वहीं पर मेडिकल शॉप है, वहीं से लिया। फिर उसके बाद देखिए ये दो घर आ गए हैं। ये दोपहर का क्लिप है, खाना खाने के लिए हस्बैंड आए थे तो उन्हीं के लिए मैं गर्मा गर्म पकौड़ियाँ तल रही थी। तो जो सुबह बनाई थी अपने लिए उसी का पेस्ट रखा हुआ था। तो पकौड़ियाँ मैं हमेशा चना दाल की बनाती हूँ। बेसन की पकौड़ी मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, ना मुझे पसंद। मैं चना दाल ओवरनाइट सोक करने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद उसे दरदरा पीस के हरा मिर्च के साथ उसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी अदरक, उसे दरदरा पीस के, और प्याज वगैरह, हल्दी, कलौंजी, अजवाइन सब दे के और उसका पकौड़ियाँ तलती हूँ। बड़ा ही क्रिस्पी और अच्छा बनता है। उसके बाद ये क्लिप है शाम का, सीधा 8 बजे के करीब का। दूध आया मार्केट से तो मैं दूध निकाल रही हूँ। पहले दूध गर्म करूँगी क्योंकि सुबह दूध नहीं आया था तो गर्म नहीं हुआ था। फटाफट से दूध गर्म होगा तभी मैं बच्चों को पिला पाऊँगी। मतलब फास्टिंग के अगले दिन ना फ्रेंड लगता है जैसे काम ही नहीं हो रहा है, काम करो तो मन नहीं होता करने का। यहाँ देखिए दूध का पैकेट मैंने फाड़ा तो मुझसे छोटा वाला टुकड़ा अलग हो गया। कभी कभी मेरे से ऐसे हो जाता है, मैं खींचती हूँ तो अलग हो जाता है, बट मैं उसको इधर उधर नहीं फेंकती, मैं उसी के अंदर डाल देती हूँ। मैं ये रूल हमेशा फॉलो करती हूँ। मैं सभी को कहती हूँ कि ऐसा किया कीजिए क्योंकि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदेह है। उसके बाद मैं फटाफट से दूध यहाँ पर चढ़ा दी गर्म होने के लिए, और 1-2 पानी के बोतल खाली थे उसे मैं भर लूँगी। और प्यास तो आज इतना ही लग रहा है कि क्या ही बताऊँ। कल पानी पूरा दिन निर्जला व्रत रहा और आज तो पानी हर 10 मिनट 15 मिनट के बाद लग रहा है गला सूख रहा है। तो पानी मतलब इतना मैं आज पी हूँ कि क्या ही बताऊँ, मुझे बहुत आज प्यास लग रहा था। उसके बाद से मैं आटा भी लगा लूँगी। बच्चे का तबीयत ख़राब है तो मैं वेट नहीं करूँगी। अभी वो खेल रही थी तो मैं सोची कि अभी वो ठीक है तो मैं फटाफट से आटा लगा लूँगी और रोटी भी बना ही लूँगी। देखती हूँ, लगे हाथ सोचूँगी कि बना ही लेती हूँ। रोटी वगैरह बनाने के बाद आगे का कोई काम करूँगी। तो यहाँ पर मैं आटा उटा लगा रही हूँ, और उधर वो बेटी भी है छोटी वाली। बड़ी वाली तो मेरे आसपास उतना नहीं रहेगी, वो अपना बड़ी हो गई है तो खेलने वेलने में बिजी हो जाती। पर ये नहीं, ये अगर मैं किचन में हूँ तो किचन में ही रहेगी, खेलेगी वहाँ किचन में, बट रहेगी ज़रूर किचन में। तो उसके बाद आटा वगैरह लगाई और दूध जो मैंने चढ़ाया था उसे हाई फ्लेम पर जल्दी से एक बॉयल आने तक मैं उबाल लूँगी। बिना एक उबाल आए मैं नहीं हटती यहाँ से, क्योंकि दूध ऐसा चीज़ है कि गिर जाए तो किसी भी लेडी को, किसी भी महिला को अच्छा नहीं लगता, घर की गृहिणी को।
कि दूध उबल के बाहर गिर जाए तो पसंद नहीं, मुझे भी नहीं पसंद। जब एक उबाल आएगा तो मैं इसे सिम पर करके चली जाऊँगी दूसरा काम करने। किचन से जब मैं आई तो देखा कि यहाँ पर बड़ी वाली बेटी पढ़ रही है और छोटी वाली देखी कैसे शैतानी करी वहीं पर लेट के। ऐसे ही लेटे लेटे कुछ करती है, दोनों में लड़ाई हो जाता है। तो ये पढ़ रही थी। उसके बाद मैं आ गई अपने कमरे में। कमरे का हाल देखिए, मैं आज थोड़ा सा लेजी सा फील करी थी, काम वगैरह उतना नहीं समेटी। तो देखिए पूरा घर का बेड वेड कैसे पूरा होया पड़ा है। और ये देखिए यहाँ पर बिस्किट खा रही है, मैं दिखा रही थी मम्मा बिस्किट। उसके बाद मैं ये कपड़े वगैरह समेट लूँगी। तो फिर मैं बताती हूँ कि क्या हुआ है मेरी बेटी को। इससे मतलब तीज वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा कि कितने अच्छे से खेल वेल रही थी। तो ये खेली बढ़िया से। तीज पूजा के बाद मैंने इसे खाना वाना खिलाया, ये सो गई। सोई जस्ट 1-1:30 बजे के करीब ये रोने लगी, नींद में रोई और खांसी करके वॉमिट कर दिया। तो ये अक्सर ऐसा कर देती, मेरे बच्चे अक्सर ऐसा कभी रात में कर देते गैस वैस की प्रॉब्लम से। तो मैं उसे साफ़ वगैरह करके और सब कुछ साफ सुफ करके फिर उसे मैं सुला दी। सुलाने के बाद फिर ये सुबह मॉर्निंग उठी तो बोली मम्मा पानी पीना है। तो मैंने इसे पानी दिया। मैंने सोचा कि वॉमिट वगैरह करके सोइए, गला सूख रहा होगा, पानी पिला दिया। पानी पीने के 5 मिनट बाद ये पूरा पानी निकाल दी, वॉमिट कर दी। तो हस्बैंड बोले कि ये ऐसे वॉमिट कर दी। तो मैंने कहा कि हो सकता है गैस हो गया होगा, पूरी रात खाली पेट सोई थी वॉमिट करने के बाद, तो गैस की दवा दे देती हूँ। गैस की दवा दी, फिर ये पानी मांगी, फिर मैंने पानी दिया, फिर वैसे ही पानी निकाल दी तुरंत वॉमिट 5 मिनट के बाद। मतलब ऐसे 3-4 बार कंटिन्यू हुआ। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ऐसे नज़रअंदाज करना सही नहीं है। बच्चे की बात है, बच्चे क्या बड़े भी हों तो वीकनेस हो जाएगा। तो हम लोग फटाफट से बोले कि नहीं डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। डॉक्टर के पास हम लोग गए। डॉक्टर ने पूछा कि बाहरी चीज़ कुछ खाई है क्या। तो हम लोग बोले नहीं, हम लोग सच में काफ़ी दिन से कुछ बाहरी चीज़ नहीं खाए हैं। तो हम लोगों ने बोला नहीं खाया है। तो बोले पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, बट ठीक है दवा वॉमिट का दे देते हैं, ORS वगैरह दे देते हैं। और हाँ, इंस्टेंट एक इंजेक्शन ले देते हैं, उससे तुरंत आराम मिलेगा और ये कुछ खाने पीने लगेगी। अभी जैसे कुछ नहीं खा रही है, तो इंजेक्शन देने के बाद ये कुछ खाने पीने लगेगी। और बाकी आप ये दवा वॉमिट वाला दीजिएगा 2-3 दिन तक, और फिर जो होगा मुझे बताइएगा आके। और ऐसे ये डायरिया का भी लक्षण है, शुरुआत में ऐसे होता है, फिर 3-4 दिन बाद पता चल जाएगा ये डायरिया है या क्या है। तो हम लोग डर गए। तो डॉक्टर बोले डरने का कोई बात नहीं है, इंजेक्शन देते हैं वॉमिट रुक जाएगा। तो इसीलिए इमरजेंसी में हम लोगों को इंजेक्शन दिलाना पड़ा वहाँ पे। तो देखिए मैंने बेड वगैरह सब ठीक कर दिया है, कपड़े वगैरह समेट दिए हैं। अब कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर बाद फिर ये वैसे ही हो जाएगा। उसके बाद मैं किचन में आई, दूध मेरा उबल रहा था, उसे एक बार अच्छे से मिक्स किया, तेज फ्लेम पे मिक्स करने के बाद फिर दूध निकाली बड़ी वाली बेटी के लिए, क्योंकि ठंडा होने में भी टाइम लगेगा। तब तक मेरा दूध इधर ठंडा होगा इसका, मैं उधर अपने रोटी बना लूँगी फटाफट से। क्योंकि वो छोटी वाली जो है डॉक्टर के पास से आने के बाद से हाफ रोटी दाल में मैंने मैश करके खिलाया था उसे, वही खा के सोई दोपहर में। उसके बाद शाम में वो कुछ नहीं खाने के लिए मांगी। उसे भूख लगता है तो वो तुरंत मांग लेती, लेकिन मांगी नहीं। तो मुझे लगा उसका भी आज मन ठीक नहीं है। वो एक केला खाई थी बस, छोटा वाला जो पीला वाला केला आता है वो खाई है बस। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो रोटी बना लूँगी फटाफट से, और सोच रही थी कि उसे मैं क्या दूँ। फिर लगा कि एक रोटी है, गरम दूध है, गरम रोटी रहेगा, उसमें डाल के उसे मैश करके खिला देती हूँ, ये सही रहेगा। तो मैंने वही किया। उसके लिए एक रोटी ली और गरम दूध में डाल के थोड़ी देर छोड़ दिया, सॉफ्ट हो गया तो उसे मैश करके मैं खिला दूँगी। यहाँ पर देखिए वही कुछ बोल रही है, बदमाशी कर रही है। बच्चे का यही ना फ्रेंड, बड़ों का तबीयत ख़राब होता है तो हम लोग कहते हैं नहीं, पूरा दिन बेड पे रहते कि मेरी तबीयत ख़राब है, और अटेंशन पाते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब। बच्चे हैं कि अगर उनको ज़रा भी अच्छा लगेगा तो फिर वो अपना काम में, अपनी बदमाशी में लग जाते हैं। तो ये वही है मेरी बेटी छोटी वाली भी, मिक्की। तो वो उसको तबीयत इंजेक्शन के बाद ठीक लगा। इंजेक्शन देने के बाद आई, आधे घंटे के बाद उसने पानी मांगा, पानी वगैरह पिया अच्छे से। फिर मैंने हाफ रोटी खिलाया दाल के साथ, वो भी खा ली। उसके बाद से उसका बदमाशी फिर से चालू हो गया। तो अच्छा भी लगता है जब बच्चे बदमाशी करते हैं, तो अब शांत हो जाते तो टेंशन हो जाता है। उसके रोटी बनाने के बाद मैंने अपना नियम के अनुसार सारा आटा हाथ से उठा लिया, समेट के नीचे नहीं गिराती, क्योंकि पैर लगना मुझे अच्छा नहीं लगता आटों पर। उसके बाद कपड़े से अच्छे से सब जगह पोंछ दिया। आटा फैला हुआ रहता है तो चींटी आने का भी डर है, और मुझे खुद भी नहीं पसंद कि रोटी बनाने के बाद इधर उधर आटा रहे। उसके बाद 1-2 बर्तन थे, उसे फटाफट से मैं धो लूँगी। आज का दिन भी इतना ही भागम दौड़ निकला कि क्या ही बताऊं। बच्चे बीमार हो जाने से ऐसे हो गए, नहीं तो आज मैं पूरा रेस्ट के मूड में थी।
तो यहाँ पर बड़ी वाली बेटी का दूध ठंडा हो गया है तो मैं उसे पिला रही हूँ। ये देखिए छोटी वाली भी बदमाशी यहीं पर है, वो यहीं ही रहेगी। तो कैसा लगा आपका आज का ब्लॉग जरूर बताइए। सुबह से मैं अभी आप लोगों से मिल रही हूँ। सुबह मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब लो सा फील हो रहा था सुबह जब मैं उठी पारन के लिए। तो प्यास वगैरह से शायद पानी वगैरह एक दिन बिना पिए रहने से ऐसे हो रहा था। तो मैं उठ तो गई थी, मतलब मैं कल रात को सोई ही नहीं। 12:30 बजे तक तो मैं जगी रही, पूजा वगैरह होने के बाद मैं 12:30 बजे तक जगी रही। उसके बाद थोड़ा सा आंख लगा, नींद आया। तो मेरी बेटी मिक्की है, वो नींद में 1-1:30 बजे करीब अचानक से तेज रोने लगी और खांसी हो गया उसको। खांसी करके वो वॉमिट कर दी। तो 1-1:30 बजे करीब मैं नींद खुल गया। 12:30 बजे मैं सोई हूँ, 1-1:30 बजे करीब मैं नींद खुल गया। उसके बाद उसका वॉमिट वगैरह साफ किया, उसको सुलाया। सुलाने के बाद फिर मैंने अपना तीज वाला वीडियो एडिट किया। सोचा कि उठ गई हूँ तो एडिट कर ही लेती हूँ। तो एडिट वगैरह करते करते हो गया 3 बज गया। 3 बज गया तो फिर मैं सोची कि अब 3 बज गया तो क्या ही सोना, अब वैसे भी उठना ही है सरगी के लिए, जल्दी ही करना है। जितनी जल्दी कर लूंगी तो कम से कम पानी तो पीऊंगी। तो 3 बजे एडिट किया, 3:30 तक वॉइस ओवर हो गया मेरा। फिर मैंने रख दिया फोन। उसके बाद 3:30 बजे मैंने सारे घर में झाड़ू वगैरह लगाया, नहाया धोया और पूजा वगैरह किया। कैमरा लेने का मन ही नहीं हुआ, लग रहा था बस जल्दी जल्दी काम करूं और थोड़ा पानी पीऊं। तो वो सब करने के बाद मैं पूजा वगैरह की और वहां से पूजा का सामान सारा हटा दिया उसे विसर्जन करने के लिए। और बाकी सब कुछ प्रसाद वगैरह सब कुछ रख के उसके बाद मैं भी थोड़ा सा थोड़ा प्रसाद और खा के पानी वगैरह पी लिया। पानी पीने के बाद थोड़ा राहत मिला कि हाँ पानी पी ली हूँ। उसके बाद आराम से चाय वगैरह होगा। मेरा पूजा 5:30 बजे के करीब हो गया था पारन वाला। और उसके बाद पूजा करने के बाद वो जो दान का सामान होता है ना, उसमें ब्राह्मण के लिए मैंने निकाला चावल, ये सब जो होता है निकलता है, चावल आलू पैसा सब कुछ निकाला उनके नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे। क्योंकि ब्राह्मण तो मेरे पति देने जाएंगे, मैं तो जाऊंगी नहीं, तो उनके नाम पे पहले मैं निकालूंगी अपने हाथ से, उसके बाद मैं अपना व्रत खोलूंगी। उसी तरह मैंने अपना व्रत खोला। 6:30 बजे मैंने अपना व्रत खोल दिया। उसके बाद पानी वगैरह पीने के बाद मैं अपने हस्बैंड को उठाई कि उठिए चलिए चाय वगैरह पीते हैं। फिर मैंने थोड़ी सी पकौड़ियाँ तली, चाय वगैरह पिया और बस पूरी रात मैं ऐसे ही रह गई, बिना सोए। उसके बाद चाय पीने के बाद लगा कि बॉडी में जान ही नहीं है, फिर मैं सो गई थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर क्या, मतलब चाय वगैरह 7 बजे तक हो गया सब कुछ। उसके बाद मैं चाय वगैरह पी के थोड़ी देर सो गई, थोड़ा रेस्ट कर बजे करीब नींद खुला। 10 बजे नींद खुला तो फिर मैं सोची कि चलो अब लेट हो जाएगा, हस्बैंड को भी जाना है तो नाश्ता वगैरह बना देती हूँ। तो हस्बैंड को नाश्ता वगैरह बना के दी, मैं भी अपना रोटी वगैरह। तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग फ्रेंड? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, वीडियो देख के वीडियो को लाइक तो जरूर करें। आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक करने में कंजूसी करते हैं, तो लाइक करें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।